प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम गणित के संबंध में अपने चौथे वीडियो में ये जानना चाहते हैं कि दरअसल हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं, है ना। तो किसी भी गणित को रोचक बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये तो ज्ञान होना चाहिए कि हम इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम इंटरेस्ट कैसे बनाएंगे, रुचि कैसे बनाएंगे, है ना। इसलिए ये जरूरी है कि हमें ज्ञात हो कि त्रिकोणमिति अनुपात जो अभी हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़े या जिनका अध्ययन किया, तो हमने 3 समकोण त्रिभुज में मुख्य रूप से जोर दिया है किसी विशेष न्यून कोण के लिए। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण हो सकते हैं, एक थीटा तो एक 90 माइनस थीटा, ये पहले हमारी चर्चा हो चुकी है। तो किसी समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करने के लिए पहले हमें 3 भुजाओं का ज्ञान होना चाहिए। फंडामेंटल लंब क्या कहलाता है, आधार क्या कहलाता है, कर्ण क्या कहलाता है, और इससे बनने वाले 3 साधारण अनुपात या सरल अनुपात मालूम होना चाहिए त्रिकोणमिति, और उसके उल्टे 3 अनुपात अर्थात कुल 6 अनुपात। और 6 अनुपातों में से निकलते हैं 5 प्रमुख संबंध जो हम पिछले वीडियो में देखे, है ना। तो उसी के आगे बढ़े तो हम ये जरूर जानें कि त्रिकोणमिति अनुपातों का गुण क्या है और उसका उपयोग क्या है। तो त्रिकोणमिति पढ़ने का सबसे मुख्य कारण ये है, देखिए इसको बहुत अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी विशेष न्यून कोण के लिए, अर्थात यदि किसी समकोण त्रिभुज में थीटा का मान निश्चित है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में न्यून कोण C 30 अंश है, तो थीटा बराबर हुआ 30 अंश, अर्थात विशेष या निश्चित न्यून कोण हो गया। तो किसी समकोण त्रिभुज में किसी विशेष या निश्चित न्यून कोण के लिए प्रत्येक त्रिकोणमिति अनुपात का मान सदैव निश्चित रहता है। अर्थात हम किन्हीं भी 2 भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो फिर वो कभी परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये न्यून कोण 30 अंश है, तो समकोण त्रिभुज में इस 30 अंश के कोण के लिए लंब भुजा की लंबाई और कर्ण भुजा की लंबाई sin 30 अंश करेगी। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का मान कुछ ना कुछ होगा। न्यून कोण का मान 90 अंश या उससे छोटा हो सकता है, तो 90 अंश पे समकोण हो जाता है। तो अगर हमारे पास sin 30 अंश, तो लंब बटे कर्ण अगर हम इसके लिए लिखते हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि यदि 30 अंश का कोण है तो किसी भी समकोण त्रिभुज की लंब भुजा जितनी लंबी होती है, कर्ण भुजा उसकी जस्ट 2 गुनी होती है। जैसे ये लंबाई x है, ये लंबाई 2x होगी, है ना। ये लंबाई x है तो ये लंबाई 2x है, क्लियर। तो यदि हम इसको लिखें x और इसको लिखें 2x, तो x x कैंसिल, निश्चित है कि 1/2 आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C यदि कितना अंश है, 30 अंश है, तो इसकी लंब भुजा की लंबाई और कर्ण भुजा की लंबाई का अनुपात हमेशा 1:2 होगा, अर्थात 1:2 होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यदि cos 30 अंश लिया जाए, माने 30 अंश के न्यून कोण के लिए cos अनुपात पे नजर डाली जाए, तो cos यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान होगा √3x अपान 2x, x से x फिर कैंसिल होगा तो √3/2, अर्थात cos 30 अंश का मान √3/2 होगा, है ना। ठीक इसी प्रकार tan 30 अंश बराबर x बटे √3x होगा, जो कि लंब बटे आधार है। लंब का मान x है, आधार का मान √3x है, फिर अनुपात के तौर पर x x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/√3। अर्थात यदि किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण 30 अंश हो तो लंब भुजा की लंबाई और आधार भुजा की लंबाई का अनुपात 1/√3 होगा, है ना। इसी प्रकार यदि न्यून कोण 30 अंश है तो cos अनुपात अर्थात cos 30 अंश का मान अर्थात आधार भुजा
और कर्ण भुजा की लंबाइयों का अनुपात √3/2 का, अर्थात आधार √3 के अनुपात में होगा और कर्ण 2 अनुपात में होगा। ये √3 कहाँ से आया, इसकी चर्चा हम थोड़ा सा कर लें। ये है पाइथागोरस प्रमेय, जो शायद सब लोग जानते होंगे पहले से, है ना, लेकिन नहीं जानते हो तो पाइथागोरस प्रमेय माने कर्ण का वर्ग किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब भुजा की लंबाई का वर्ग और आधार भुजा की लंबाई का वर्ग कर्ण भुजा की लंबाई के वर्ग के बराबर होता है। फिर इनका पक्षांतर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमने माना ये x है, जैसे हमने अनुभव से मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये x है, ये 2x और इस भुजा को हमें निकालना है। तो हम आधार भुजा निकालना चाहते हैं, कर्ण ज्ञात है, लंब ज्ञात है, हम अंडर कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग निकालते हैं और वर्गमूल लेते हैं। तो इसका मतलब 2x² माइनस x का स्क्वायर तो आ जाएगा 4x² x² अर्थात 3x²। तो जब वर्गमूल लिया जाएगा तो x² क्या है तो बाहर आ जाएगा और √3 लगेगा, तो √3x आधार भुजा की लंबाई आ जाएगी, है ना। इस प्रकार आधार भुजा √3x, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमने गुण देखा त्रिकोणमितीय अनुपात का वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत बहुत आराम से धैर्य के साथ जरा समझने का प्रयास करेंगे, त्रिकोणमिति बड़ी आसान हो जाएगी। तो क्या हमने अभी समझा, क्या निष्कर्ष निकाला, ये ही सार है त्रिकोणमिति का उपयोग करने का कि किसी विशेष न्यून कोण के लिए प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अर्थात किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात जो कि 6 का हो सकता है, वो हमेशा निश्चित ही रहेगा, कभी बदलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम इस चित्र को आगे बढ़ते जाएं तो हम चाहे जितना लंबा या बड़ा त्रिभुज बना लें, लेकिन अगर ये कोण कितना अंश है 30 अंश, तो लंब और कर्ण का अनुपात 1/2 ही रहेगा, या इस साइन की इसका मान कितना ही रहेगा 1/2। तो अनुपात रहेगा, लंबाइयाँ बदल सकती है, हमने लंबाई बड़ा कर दिया, हम त्रिभुज को छोटा कर दें तो भी यहाँ लंब और कर्ण का अनुपात 1/2 ही रहेगा, है ना। तो जोर इस बात पर देना है कि ये हमारे समझ में आ जानी चाहिए बात कि किसी विशेष न्यून कोण के लिए प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अर्थात त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के लंबाइयों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। यदि न्यून कोण बदल दिया जाए तो ये अनुपात भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये गुण है त्रिकोणमितीय अनुपातों का, है ना। शायद समझ में आ गया होगा, बार बार इस बात को देखेंगे, वीडियो रिवाइज कर सकते फिर देख सकते, है ना। इसी आधार पर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग करते हैं और इसीलिए त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति के वैसे तो बहुत उपयोग हैं, लेकिन मूल उपयोग ऊंचाई और दूरियां ज्ञात करने में होता है। जैसा एक चैप्टर ऊंचाई और दूरी के नाम से बनता है त्रिकोणमिति में, हाइट एंड डिस्टेंस। तो अगर हमें फाइंड करना है किसी हाइट और डिस्टेंस को, ऐसी हाइट और डिस्टेंस जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते, जहाँ पर हम फीता नहीं रख सकते, जहाँ मापन करने के लिए प्रत्यक्ष तरीका नहीं है हमारे पास, तो ऐसी कठिन दूरियों और ऊंचाइयों को, गहराइयों को मापने के लिए हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि आकाशीय पिंडों की दूरियाँ, दो आकाशीय तारों की दूरियाँ, ये सब ज्ञात करने में हम त्रिकोणमिति का बड़ा सरलता से उपयोग कर लेते हैं और हमारी बड़ी कठिन समस्याएं भी बड़ी सरल हो जाती है ना। तो अभी हम यहाँ पर मुख्य रूप से दो इस्तेमाल इसके जान रहे हैं जो आप लोग के लिए बहुत जरूरी है ना। पहला इस्तेमाल है, यदि त्रिभुज में कोई भी समकोण त्रिभुज है में एक न्यून कोण व कोई एक भुजा ज्ञात हो तो शेष भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात की जा सकती है। समझ जाओगा, यदि किसी त्रिभुज में एक न्यून कोण और कोई भी एक भुजा ज्ञात है, मान लीजिए हमें थीटा ज्ञात है और लंब ज्ञात है, तो हम आधार और कर्ण ज्ञात कर लेंगे, है ना। ये काम होगा त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से, है ना। एक उदाहरण से समझ लेते हैं, बिल्कुल सरल सा। जैसे अभी चर्चा हुई थी कि यदि न्यून कोण थीटा बराबर 30 अंश और हमें लंब भुजा की लंबाई क्या है, ठीक है, लंब भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, थोड़ी देखिए, तो बाकी से भुजा ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, आधार ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग करना है। कोई भी, जैसे मान लीजिए हमें लंब ज्ञात है तो कर्ण ज्ञात करना है, तो हमें मालूम है कि लंब बटे कर्ण
लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा। ये अनुपात हमें क्या है, और लंब हमें क्या है 5 सेंटीमीटर, कर्ण हमें नहीं मालूम, हम मान रहे हैं x है। तो लेकिन हमें ये मालूम है कि साइन का अनुपात कितने अंश के लिए रखा है 30, तो थीटा 30 है। तो निश्चित है कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि साइन 30 अंश बराबर 1/2 होता है। तो निश्चित है कि 5 सेंटीमीटर बटे x बराबर 1/2 होगा, है ना। तो निश्चित है क्रिया गुणा हो जाएगा। तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, यानी कर्ण भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर निकालेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि हमें किसी त्रिभुज में एक न्यून कोण और कोई एक भुजा ज्ञात हो, तो से सभी भुजाएं अन्य अनुपातों से ज्ञात की जा सकती हैं, कोई साइन से, कोई कॉस से, कोई टेन से, समझ में आता हुआ है ना। तो ये इसका पहला उपयोग है, इसी को लेके ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस बात से भी त्रिकोणमिति पढ़ते रहेंगे कि हम त्रिकोणमिति के सूत्रों का उपयोग करते रहें, सवाल लगाते रहें। तो इससे आपको आज तो हो सकता है नंबर मिल जाए, लेकिन भविष्य ठीक नहीं होगा, है ना। क्योंकि हमें कहा था गणित एक भाषा है, यदि हमें गणित का भाव ही समझ में नहीं आएगा तो सवाल खाली चोरी लगाने से कोई फायदा आपको आगे होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका आप व्यवहार में उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखें। दूसरा नंबर, यदि समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं ज्ञात हों तो तीसरी भुजा ज्ञात की जा सकती है। तो यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोई भी 2 भुजाएं ज्ञात हो, कोण से कोई लेना देना नहीं है, तो तीसरी भुजा ज्ञात हो जाती है। ये किया जाता है पाइथागोरस प्रमेय से, जिस पर ऊपर अपन समझ चुके हैं, और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम थोड़ा सा अलग से भी किसी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए अभी पाइथागोरस प्रमेय का अर्थ है कि त्रिभुज की 3 भुजाओं में ये एक रिलेशन पाया जाता है कि यदि हम लंब भुजा की लंबाई का वर्ग करें और आधार भुजा की लंबाई का वर्ग करें, ठीक है, ये कर्ण भुजा की लंबाई के वर्ग के बराबर होता है। ये सभी को मालूम है कि किसी समकोण त्रिभुज में, है ना, समकोण सबसे बड़ा कोण होता है, तो उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। लंब और आधार भुजाओं की लंबाइयाँ बदलती रहती है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब हमें ये थोड़ा सा अंदर से रुचि पैदा हो जानी चाहिए कि त्रिकोणमिति अनुपात का कौन सा गुण हमें त्रिकोणमिति में आगे बढ़ा रहा है ना। तो वो गुण सबके समझ में आना चाहिए कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोई विशेष न्यून कोण ज्ञात हो, उसका मान ज्ञात हो, तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 में से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात उस न्यून कोण के लिए सदैव निश्चित रहेंगे। उसे उस कोण के लिए उसका मान कहते हैं, जैसे साइन थीटा का मान, जैसे 30 अंश के लिए 20 अंश के लिए साइन थीटा का मान 1/2 होगा, ठीक है ना। cos 30 अंश के लिए, ठीक है, आधार और कर्ण भुजाओं की लंबाई का अनुपात √3/2 होगा। इसको हम ऐसा बोलते हैं cos 30 अंश का मान √3/2। तो cos 30 अंश का मान नहीं, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण 30 अंश है, तो आधार और कर्ण भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात है √3/2, ठीक है। अर्थात आधार होगा √3 अनुपात में और कर्ण होगा 2 अनुपात में, अर्थात आधार छोटा ही है ना। √3 की वैल्यू होती है 1.73 लगभग अबाउट बटे 2, यानी 2 से 1 सौ 7 को छोटा है, तो आधार तो छोटा होगा। इसी तरीके से tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो हम ऐसा याद रखते हैं tan 30 बराबर 1/√3। ये क्यों काफी परेशान हो रहा है, हमें केवल ये समझना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, जैसा कि हम सबसे पहले आपको परिभाषा बता चुके हैं, तो हमारे मन में जब भाव आके चलेगा तो हम समझ पाएंगे, तो बड़ा आसान लगेगा, मजा भी आएगा। तो किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण 30 अंश हो, तो उसकी लंब भुजा की लंबाई और आधार भुजा की लंबाई का अनुपात होगा 1/√3, माना 1/√3। अर्थात यदि लंब भुजा की लंबाई 1 अनुपात में है, तो आधार भुजा की लंबाई होगी √3। समझा गया? तो ये बात समझ में आनी चाहिए, है ना। तो त्रिकोणमिति में इस हिस्से में हमने क्या जाना, समझना क्या होगा, किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात, जो कि हमने 6 अनुपात पढ़े थे, उनमें से 5 संबंध पढ़े थे, तो उन त्रिकोणमिति अनुपातों का गुण, मूल गुण क्या है जिसके कारण हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं,
और इसके दो प्रमुख उपयोग जिन पे आगे हम बढ़ते रहेंगे। ठीक है, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।